नमस्कार। डेट है आज की 9 अप्रैल 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 931। 931 इसका पोस्ट कोड था और इस पेपर को हम कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो मुझे लगता है पहले हमें एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेना चाहिए। पेपर तो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, परंतु एचपी जीके से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 161 जो है ये है पहला एच पी जी के का क्वेश्चन। बोलते हैं द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यशपाल किस जिले से संबंध रखते थे? बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि ये हमीरपुर जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। एच पी जी के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया था। 162 क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। 1987 में सुमन रावत को जो था ये परशुराम अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन ए सुमन रावत सही आंसर है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहलूरी बिलासपुर में बोली जाती है। कहलूर बिलासपुर का ही प्राचीन नाम है, ये आपको पता है। बोलते हैं हु इज फाउंडर ऑफ चंबा। चंबा की स्थापना किसने की थी? अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि चंबा शहर है या फिर चंबा जो है वो रियासत है। अगर चंबा शहर होगा तो राजा साहिल वर्मन ने स्थापना की थी, और अगर चंबा रियासत होगी तो राजा मारू वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। आगे बोलते हैं दियोटसिद टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया और इसका ऑप्शन बी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है। दियोटसिद मंदिर हमीरपुर में स्थित है। आगे बोलते हैं हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी फॉर देहरा फ्रॉम देहरा गोफीपुर कांगड़ा। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक दो दिन पहले ही डिस्कस हुआ है क्वेश्चन। आगे बोलते हैं डोडरा कवार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कई बार बताया है कि डोडरा कवार जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको और क्या बताया था, यहाँ से मैंने बताया था आपको कि डोडरा कवार जो है यहाँ की तहसील है डिस्ट्रिक्ट शिमला की एक। से 168 क्वेश्चन में पूछते हैं हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे किताब का नाम पूछा गया है इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय। ये डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा लिखी गई है। डब्ल्यू जी आर्चर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 170 क्वेश्चन में हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, रिवर नहीं डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो ये जो हिब्रा प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश के। ध्यान होना चाहिए कि ये हिब्रा परियोजना जो था वो हमने पढ़ा था कि चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हिब्रा जो है वो चंबा सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 171 में द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो ये जो लॉन्गेस्ट टनल है ये है बड़ोक टनल जो कि सोलन में पड़ती है। 1143 समथिंग मीटर ये लंबी है, इतना कुछ एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा इसको। 172 में बोलते हैं आईईसी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आईईसी यूनिवर्सिटी के बारे में एक दिन हमने यूनिवर्सिटीज़ की सारी कंप्लीट लिस्ट जो था वो पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था आईईसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? तो ये कालू झंडा में स्थित है। ऑप्शन डी कालू झंडा जो है वो सही आंसर है। जुबरहटी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखो जुबरहटी एयरपोर्ट को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है क्योंकि कुछ इसका हिस्सा शिमला में है, कुछ सोलन में है। तो शिमला हम सही मानकर चलेंगे, बाकी आंसर की पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर देते हैं वो। HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि अक्टूबर 1974 को जो था वो HRTC जो था वो अस्तित्व में आई थी। बहुत बार डिस्कस हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन टेलीग्राम पर अक्सर हम पोस्ट करते रहते हैं, टेलीग्राम पर जरूर देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन में बोलते हैं द लास्ट रूलर ऑफ बगाट प्रिंसली स्टेट वॉज। तो बगाट ये जो राजसी राजे थे इसके अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सांगला वैली कहाँ पर स्थित है? तो सांगला वैली किन्नौर में स्थित है। बसपा वैली, सांगला वैली, ये सब आपने बहुत बार रिवाइज की है। 177 में बोलते हैं बड़ा शिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी इज। देखो यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत नेम रावी नदी का। तो वैसे तो यहाँ पर पुरुषानी इस ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा ऑप्शन बी, परंतु वैसे इसका इरावती जो है वो संस्कृत नाम आ जाता है। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। तो रेणुका झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा हरिचंद के द्वारा गुलेर की स्थापना की गई है। 180 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। HPG के हो गया। पहले क्वेश्चन से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो लुटिया जो है एक देशज शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर है। रत्नाकर का संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसका रत्न प्लस आकर जो है वो सही आंसर होगा। रत्नाकर का ऑप्शन
सी जो है वो इसका सही आंसर है। पानी का तत्सम शब्द क्या होगा? पानी का तत्सम शब्द पानीय है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जुलाहा का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो जुलाहिन इसका ऑप्शन स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पर्वत का बहुवचन पूछा गया है, पर्वतों जो है इसका बहुवचन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अत्यावश्यक में समास पूछा गया है, अत्यावश्यक में जो है वो इनमें से कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास जो है वो अत्यावश्यक में आता है। सज्जन की भाववाचक संज्ञा इन्होंने पूछी है तो सज्जनता जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से कुछ इस तरह से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 16,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। आगे बोलते हैं 8वें में, पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो सकता है, वैसे आंसर की आने पर कन्फर्म जरूर करेंगे। आगे बोलते हैं 9 में, भ्राता का पर्यायवाची क्या होगा? भ्राता का पर्यायवाची है सहादेर, सहादेर इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 10वें नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं पुजारी में प्रत्यय कौन सा है? पुजारी में री प्रत्यय आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज दे आर, तो चीनी यात्रियों ने देखो भारत की यात्रा क्यों की थी? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, वो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन, तो 340 BC में जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं हु वॉज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन, इंडिया का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को जो है वो इंडिया का नेपोलियन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कहा जाता है। आगे बोलते हैं महाबलीपुरम रिवेल्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट ऑफ, तो महाबलीपुरम की कला की रुचि को उद्घाटित करता है पल्लवाज, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के रिपीट हुए थे और हमने बहुत बार डिस्कस कर रखे थे। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं ड्यूरिंग अकबर्स रेन हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर, तो अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो टोडरमल, ऑप्शन ए राजा टोडरमल जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हुआ करता था। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं कुवातुल इस्लाम मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय, ये जो कुवातुल इस्लाम मॉस्क्यू है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये मॉस्क्यू जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इसके द्वारा बनवाई गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के साथ इक्वेट किया जाता था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया, तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन सही आंसर है। 19 में बोलते हैं चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज, तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन लिस्ट ऑफ, तो ये UNO जो है वो यूनियन लिस्ट में है, ऑप्शन ए संघ सूची में जो है ये आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फॉर होम कैग वर्क्स एज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो ये जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है वो किसके लिए जो है वो फ्रेंड फिलोसफर और गाइड के रूप में काम करता है? PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। 22 क्वेश्चन में पूछते हैं अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इफ ही एब्सेंट द हाउस कंटिन्यूसली फॉर 60 डेज, ऑप्शन बी सही आंसर है। कोई भी संसद का सदस्य अगर 60 दिन जो है वो सदन से निरंतर अनुपस्थित रहता है तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 23 क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बनना हो तो उसके लिए एज शुड बी 35 ईयर्स, ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आयु 35 से अधिक होनी चाहिए, ये नहीं रखी गई है कोई भी सीमा। तो 24 में बोलते हैं द मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल अकर्स इन विच रॉक, तो स्लेटी पत्थर का जो मेटाफॉर्मिज्म होता है वो स्लेट में होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है, स्लेट इसका सही आंसर है। 25 में पूछते हैं विच इज़ द अप्रोक्सीमेट सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का अप्रोक्सीमेट सर्कुम्फ्रेंस बताना है कि कितना है, वो है अप्रोक्सीमेट 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही आंसर है। 26 में बोलते हैं द सिस्मिक सी वेव्स विच रीच टू कोस्ट एट वेरी हाई फोर्सेज, तो अति उच्च बल के तट पर बहने वाली भूकंपीय तरंगें क्या कहलाती हैं? तो उनको सुनामी कहा जाता है, ऑप्शन बी सुनामी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है वो डिब्रूगढ़ सिटी जो है वो आती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 28 में बोलते हैं नागपुर गेट्स स्कैंटली रेनफॉल बिकॉज इट इज लोकेटेड विद रेफरेंस टू सह्याद्री माउंटेन्स टावर, तो नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि वह सह्याद्री पर्वतमाला के सापेक्ष में स्थित है, इसके जो लीवर्ड जो अनुवाद की ओर है इसके स्थित है, ये ऑप्शन डी सही आंसर है।
29 में बोलते हैं विच क्रॉप इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो सबसे लार्ज अमाउंट में कौन सी क्रॉप जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। तो इसका वैसे राइस सही आंसर होना चाहिए, पर बाकी आंसर की आने पर कंफर्म जरूर करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच बायो रिजर्व इन इंडिया इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस। देखो भारत में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो सिंहों के लिए प्राकृतिक आवास है। गिर फॉरेस्ट ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा, या फिर गिर बायो रिजर्व सही आंसर है। आगे 31 में बोलते हैं विच रेगुलेटर्स ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको रेगुलेट करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेबी जो है वो सही आंसर है। 32 में बोलते हैं टैक्सेस ऑन प्रोफेशन कैन बी लेविड बाय, तो प्रोफेशन के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो लेवी किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ऑप्शन ए केवल राज्य सरकार के द्वारा। 33 में बोलते हैं विच इज़ द कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, तो जो ब्लड क्लॉटिंग देरी से होती है उसके लिए कंडीशन होती है हेमियोफीलिया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 34 में बोलते हैं यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूरिक एसिड जो है निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, तो ये किसका है मुख्य रूप से बर्ड्स का, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है बर्ड्स। आगे बोलते हैं 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो एट पोल्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ध्रुवों पर जो है वो वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए बोलते हैं विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो माइका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ब्रास इज मेड ऑफ, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बनता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38 केमिकली फिलोक्सफर वूल इज, तो केमिकली फिलोक्सफर वूल जो है वो जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 39 में बोलते हैं इंडियाज वुमेन्स हॉकी टीम वॉन विच ऑफ द विच पोजीशन इन एशियन कप 2022, तो देखो एशिया कप में 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द हवानसोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो है वो हवानसोंग 12 लॉन्च किया गया है। और कुछ और भी आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो थोड़ा गैप में है। 41 क्वेश्चन देख लीजिए। उससे पहले बोलते हैं मैन पास्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द, तो ये नियोलिथिक एज होगी। मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में आ गया था नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। आगे बोलते हैं विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में जो है वो गायत्री मंत्र का मेंशन है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बहुत बार डिस्कस किया है। फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ, तो ये क्वेश्चन जितने रिवाइज हमने किए होंगे उतने ही लंबे टाइम तक आपको याद रहे होंगे। धर्मचक्र परिवर्तन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, बहुत बार हमने पढ़ा है। 44 में बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संघास देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, तो संघा के कार्यकाल के दौरान किसका रिवाइवल हुआ था, इस दौरान जो था वो ब्राह्मणिज्म का जो था वो रिवाइवल हुआ था, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म का जो था वो पुनर्जागरण हुआ था। बोलते हैं उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांताज आर, नंबर कितने नंबर है इनका, 108 है इनकी नंबरिंग, ऑप्शन बी सही आंसर है। 46 में बोलते हैं विच बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर हर्षा, तो हर्षा के कार्यकाल के दौरान जो था वो कन्नौज जो था एक इंपॉर्टेंट शहर बना था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 47 में बोलते हैं विच एंशियंट इंडियन स्टेट वॉज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक, तो इनमें से कौन सा एक प्राचीन भारतीय राज्य स्वायत्त गणतंत्र था, तो इस क्वेश्चन का जो है शाक्य सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी शाक्य सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज करेक्टली मैच, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, आंसर की आने पर जरूर चेक कीजिएगा। 49 में बोलते हैं अगर देखो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट करूंगा, या फिर कमेंट में भी जो है वो पिन कर आंसर बता दिया जाएगा। अपडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी फर्दर अपडेशन होती है, अगर आपको डाउट लगता है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, परंतु एक बार डाउट को भी कंफर्म करके कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज दूसरे बच्चे डाउट में आ जाते हैं वहाँ से। 49 में बोलते हैं द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता था, कौन था, विद्यारण्य, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जाजिया कर किसने एबॉलिश किया था, जाजिया वाज एबॉलिश्ड बाय अकबर ने जो था वो जाजिया को समाप्त किया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। शेर शाह का रियल नेम क्या था, मैंने बहुत बार बताया है, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, ऑप्शन डी फरीद जो है वो सही आंसर होगा। गोवा वॉज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, तो गोवा जो था वो सबसे पहले किसके द्वारा इसमें उपनिवेश बनाया था, ये किसका, तो ये पोर्टुगीज का बना था, पुर्तगालियों का, ऑप्शन डी सही आंसर है। 53 में बोलते हैं रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय, दिल्ली का लाल किला जो था वो शाहजहां, ऑप्शन बी जो था इसके द्वारा बनवाया गया था।
54 में बोलते हैं तुलसीदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तुलसीदास जो था वो अकबर का कंटेम्प्रेरी था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं आपके पास 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 56 में बोलते हैं 56 में बोलते हैं द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 57 में बोलते हैं हु इज एसोसिएटेड विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहते हैं, बहुत बार मैंने बताया है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी सही आंसर है, रिपन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट, रिपीटेड क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में हुआ था, नदियाद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 59 में बोलते हैं बिफोर दिल्ली वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, दिल्ली से पहले आपको पता है कलकत्ता में जो है वो राजधानी रह चुकी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 60 में बोलते हैं हु कमेंटेड द क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है कि क्रिप्स मिशन जो था वो दहते हुए बैंक का एक उत्तर दिनांकित चेक था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। 61 में बोलते हैं इंडिया ऑप्टेड फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, तो इंडिया ने जो था वो किस कारण जो था वो सरकार का संघीय प्रारूप चुना था, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के कारण। ऑप्शन सी भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण चुना था। 62 में बोलते हैं द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया में बी रेस्ट्रिक्टेड इफ द फ्रीडम इज यूज्ड टू, तो भारत में जो वाक की स्वतंत्रता है और अधिकार प्रतिबंधित हो सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है किसके खिलाफ, इसका होगा इंसाइट पीपल टू वायलेंस, अगर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने में। ऑप्शन ए सही आंसर है। 63 में बोलते हैं विच बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा, तो मनी बिल जो है वो पहले राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता, कैन नॉट पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। आगे 64 में बोलते हैं व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल अ न्यू, इसका होगा टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 65 में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा कैन नॉट एक्सीड, भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा में 20 से अधिक जो है यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधियों की संख्या की संख्या जो है वो नहीं हो सकती। ऑप्शन सी 20 जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 जो है यहाँ पर लोकसभा के होते हैं और बाकी बचे हुए 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो ज्वाइंट कमेटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो सही आंसर होगा। 67 में बोलते हैं द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी, तो ये 6 मंथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 68 में बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमिलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अंडर आर्टिकल 356 356 आर्टिकल सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच हाई कोर्ट कवर्स मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट से अधिक जो है स्टेट्स को कवर करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 70 में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन फ्रॉम ऑफिस इज द सेम एज, तो ये सेम होता है जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको भी रिमूव किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 71 में बोलते हैं द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स फॉर फंड मेनली ऑन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फंड के लिए मुख्य रूप से डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द, तो ये प्रियम्बल भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी आत्मा पर आधारित है, ये प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के ऊपर आधारित है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस देश का जो है वो सबसे संक्षिप्त संविधान है वर्ल्ड में, तो ये है यूएसए। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस आपको पता है लोकसभा को कहते हैं। आगे बोलते हैं चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, तो ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन बी गवर्नर सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ, तो स्टैगफ्लेशन जो है वो इम्प्लाइज करती है कैसे केस में, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 77 में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय ए सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो सेंट्रल बैंक होता है उसमें इन्वॉल्व होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 78 में बोलते हैं ड्यूल इकोनॉमी मीन्स
साइमल्टेनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ, तो ड्यूल इकोनॉमी का मतलब होता है साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्टेंस ऑफ फीचर ऑफ एडवांस्ड एंड बैकवर्ड इकोनॉमीज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 79 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्शन डी सब्सटेंशियल इकोनॉमिक्स ऑफ द सेल, ये इसका सही आंसर होगा। नाबार्ड की पूरा नाम पूछा गया है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सही आंसर है। बोलते हैं विच इज़ नॉट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, इनमें से टाइटन जो है वो जुपिटर का सैटेलाइट नहीं है, ये शायद सैचुरन का सैटेलाइट है, तो ये ध्यान रखना है, टाइटन इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 82 में बोलते हैं द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, सूर्य की विकिरित ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है, वो ये शॉर्ट वेव्स के रूप में संचारित होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द ईदर ऑफ द पोल्स इज, तो ये कितना होता है, ये होता है 10,002 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ड्यू टू, इसका होगा ड्यू टू एलिशियन आइलैंड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एलिशियन आइलैंड सही ध्यान रखिएगा। 85 में बोलते हैं द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज नोन एज, तो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फियर आपकी, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर सही आंसर है। हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ बोलते हैं तो वैसे तो क्रस्ट है, क्रस्ट के भी आगे पार्ट है, सियाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सियाल इसका, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 87 में वॉल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, वॉल्केनिक एक्टिविटी लीड्स करती हैं फॉर्मेशन ऑफ किसका, तो इसका हुआ क्रिएटर लेक्स, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज, तो अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको सवाना कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 89 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है, वैसे तो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका आता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बोट्सवाना इज द चेंज्ड नेम ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोट्सवाना जो है वो परिवर्तित नाम है बेचुआना लैंड का, बेचुआना लैंड, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 91 में बोलते हैं मेन रिवर फ्लोइंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो मुख्य रूप से नदी बहती है वो है झेलम, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 92 में बोलते हैं इन विच स्टेट द माइकाल रेंज सिचुएटेड, माइकाल रेंज जो है वो मैकाल रेंज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सही आंसर है, यहाँ पर स्थित है। यंगेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर्ता, यंगेस्ट माउंटेन इंडिया के कौन है, हिमालयज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हिमालयज यहाँ के यंगेस्ट माउंटेन है। 94 में बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून काउजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, तो रिट्रीटिंग मानसून सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो है वो रेनफॉल को काउज करती है। 95 में बोलते हैं द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन कौन सी है, बहुत आसान है, आप ही कमेंट करके बता दीजिए, बाकी लोगों को पता चल जाएगा, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो कमेंट करके बता दीजिए। 96 में बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन सेटअप इन, तो फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रण ऑफ कच्छ में जो है वो स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो वेल्स कुएँ जो है वो मुख्य सोर्स हैं सिंचाई का भारत में कृषि की भूमि के लिए। 99 में बोलते हैं लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज इन द, स्टेट वाइज बात करें तो झारखंड है, वैसे दामोदर वैली, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 100 में बोलते हैं नहावा सेवा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, नहावा सेवा बंदरगाह जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर स्थित है ये नहावा सेवा पोर्ट, ध्यान रखिएगा नहावा सेवा पोर्ट। आगे बोलते हैं 101 में मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, तो लेड मेटल जो है वो यूज़ की जाती है स्टोरेज ऑफ बैटरीज के लिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। 102 में बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीस्ट इन द, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो है वो सबसे कम होता है स्टील में, ऑप्शन डी सही आंसर है, स्टील आपका। 103 में बोलते हैं पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, पीवीसी जो है वो किसके बहुलकीकरण से जो है वो प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका विनाइल क्लोराइड से, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं ब्लड ग्रुप बताना है आपको, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो वो है ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विटामिन सी डेफिशिएंट डाइट प्रोड्यूसेस नो डेफिशिएंसी सिम्टम इन, तो विटामिन सी की कमी वाला भोजन जो है वो बिना कमी वाले लक्षण उत्पन्न करता है किसमें, डॉग्स में, ऑप्शन बी सही आंसर है। 106 में बोलते हैं डिफेक्ट इन आई लेंस ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, उसको एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म जो है वो सही आंसर है।
107 में बोलते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स चीज़ है, ऑप्शन डी सही आंसर है। वैसे कहाँ से मिलती है विटामिन डी? धूप से भी तो मिलती है, धूप से। 108 में बोलते हैं एपिल्सपी इज़ अ डिजीज़ ऑफ। तो एपिल्सपी जो है वो नर्वस सिस्टम का एक डिजीज़ है, जो मिर्गी की एक बीमारी होती है। 109 में बोलते हैं द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग इज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है एडिबल पोर्शन ऑफ एग का, वो होता है 13.3%, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट अ केरल। इनमें से कौन सा केरल नहीं है? राइस भी है, बार्ले भी है, मेज भी है, मुसरी जो है वो नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 111 में बोलते हैं द एवरेज साल्ट कंटेंट ऑफ सी वाटर इज। समुद्री जल की औसत लवण मात्रा होती है 3.5%, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 112 में बोलते हैं टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज क्योंकि यूज होता है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 113 में बोलते हैं द मोस्ट कॉन्ट्रास्टाइल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे संकुचनशील पार्ट होता है वो होता है आइरस, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 114 में बोलते हैं विच प्लांट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए सर्पगंधा जो है वो यूज़ किया जाता है, सरपेंटिना जो है वो यूज़ किया जाता है, सर्पगंधा ध्यान रखिएगा। ब्लू विट्रोल इज यूज्ड एज एन। तो ब्लू विट्रोल जो है वो किसके रूप में यूज़ किया जाता है? ये फंजीसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 116 में बोलते हैं द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। तो जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो दिखती बात है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं प्लेनेट नियरेस्ट टू सन इज। तो सबसे नज़दीक है सूर्य के मरकरी, बुध, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 119 में बोलते हैं 119 में बोलते हैं द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज फाउंड इन। तो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? ये साइलेंट वैली में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। साइलेंट वैली सही आंसर है। आगे 120 में पूछते हैं एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है? इनमें से एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बॉक्साइड ध्यान रखिएगा। आगे थोड़े से क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे गए थे, तो आपका जियो के लिए भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। बोलते हैं सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काउंट 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग होगा, 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होती है एक और एक, 1 and 1 इसका सही आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं 123 में इन MS वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की इफेक्ट। तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की सबस्क्रिप्ट के लिए होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 124 में बोलते हैं इन MS वर्ड विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो कौन इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सी की जो है वो यूज़ की जाती है लेफ्ट इंडेंट के लिए? कंट्रोल प्लस M की जो है वो यूज़ की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इन यूज्ड टू क्लोज फाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में जो है वो कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है एक विकल्प होता है, जो होता है कौन सा आपके पास? सी ऑप्शन भी होगा, क्लोज जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 126 में हाइपर लिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो इसका शायद ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सही आंसर होगा, चेक करेंगे इसको आंसर किया आने पर। 127 में बोलते हैं राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। राइट क्लिकिंग जब करते हैं तो इससे क्या होता है? उससे ओपन्स द शॉर्टकट लिस्ट जो है वो ओपन होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है, शॉर्टकट लिस्ट ओपन। आगे है 128 वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट टू। हम जो है वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, किसको भेज सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को? अगर बात करें ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट। आगे 129 में बोलते हैं विच टूल बार आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट। तो वर्ड एप्लीकेशन विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टूल बार प्रदर्शित होता है? तो इसमें फॉर्मेटिक टूल बार जो है वो प्रदर्शित होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 130 में बोलते हैं MS वर्ड कम्स अंडर। तो MS वर्ड जो है वो किसके तहत आता है? ये जो है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के तहत आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 131 में बोलते हैं इंडेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड टू। तो इंडेंशन जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है मेक द टेक्स्ट रीडेबल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 132 में बोलते हैं सेट ऑफ बटन्स दैट इन्वोक कमांड्स इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो उसको जो है वो टूल बार, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
133 में बोलते हैं फीचर इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में वह विशेषता जो आपको जो है वो पृष्ठ को भागों में विभाजित करने के लिए कहलाती है, उसके लिए जो है कॉलम्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कॉलम सही आंसर होगा। 134 में बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये लाइन स्पेसिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 135 में इन अ कंप्यूटर रीडू कमांड क्या करती है, रिस्टोर द लास्ट एक्शन दैट वाज अंडर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये करती है रीडू कमांड। 136 में बोलते हैं कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शामिल करती है, किसको शामिल करती है, ये इन सभी को ही शामिल करती है, एडिटिंग टेक्स्ट, एंटरिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, इन सभी को शामिल करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 137 में बोलते हैं इन अ कंप्यूटर द टूल यूज्ड टू फाइंड अ सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट के समान या वैकल्पिक शब्द ढूंढने में प्रयुक्त टूल कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको थिसाजर कहते हैं, थिसारस, ऑप्शन बी सही आंसर है। 138 में बोलते हैं इन अ कंप्यूटर पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन अ मेनू ऑफ। तो सेटअप ऑप्शन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है फाइल ऑप्शन में, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 139 में बोलते हैं इन अ कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर टू एज। तो ये ओरिएंटेशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी 140 क्वेश्चन है, बोलते हैं कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज्ड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अगला है आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन, 141 क्वेश्चन है। बोलते हैं जजीरो क्रेटर जो है वो बीच न्यूज़ में था, तो ये जो है वो किसका है, ये मार्स का है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मित्र शक्ति जो है वो ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन सी सही आंसर है, मित्र शक्ति। आगे पूछा गया है रोड्रिगो जो डुट्रे हैं, उन्होंने हाल ही में जो है वो राजनीति से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, फिलीपींस के वो राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड जो स्पेस वीक मनाया गया 2021 में, शायद अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है ये, इसकी थीम थी वुमेन इन स्पेस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वुमेन इन स्पेस इसकी थीम थी। 145 में बोलते हैं इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड हैंड्स विद विच कंट्री फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यूएबल एडिशन इन कॉटन इकोनॉमी। तो इंडिया ने जो है वो कपास अर्थव्यवस्था में जो है वो धारणिकता और मूल्य परिवर्तन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के साथ, ये इंडिया ने जर्मनी के साथ किए हैं, जर्मनी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 146 में बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम स्कीम। तो ये पंजाब के द्वारा उस टाइम लॉन्च की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। और आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी ओवर क्राइम वेव। तो किस कंट्री ने जो है वो अपराध लहर पर आपातकाल की घोषणा की है, तो ये जो है ये घोषणा की गई है इक्वाडोर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इक्वाडोर के द्वारा। 148 में बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को बैन करने का निर्णय कर्नाटक के द्वारा लिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 149 में बोलते हैं इन विच सिटी पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये अलीगढ़ में जो है इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विद विच ऑर्गेनाइजेशन संसर टीवी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर अपलिंक ऑफ संसर टीवी इन HDTV फॉर्मेट। तो ये प्रसार भारती के साथ किए गए हैं। आगे है आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन में बोलते हैं एक्टिंग जो है वो थिएटर के साथ है, गैम्बलिंग जो है वो कसिनो के साथ है, ऑप्शन ए कसिनो जो है वो सही आंसर है। 6 जो है वो 18 के साथ संबंध रखता है, उसी तरह 4 जो है वो किसके द्वारा साथ संबंध रखेगा, 4 जो है वो संबंध रखेगा 8 के साथ, 8 के साथ संबंध रखेगा। आगे बोलते हैं 153 में इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो 27 जो है वो डिफरेंट है। आगे बोलते हैं इनमें से AC हो गया, DE हो गया, EF हो गया, IG हो गया, आगे क्या होगा, आगे जो है वो नन ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर 155 में, इस क्वेश्चन को शायद इसका ओ सही आंसर होना चाहिए, वैसे आप कमेंट करके बता दीजिए, इसको पेंडिंग रखते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। 156 में क्या बोलते हैं हाउ मैनी मीनिंगफुल लेटर्स वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर EMLI। तो इससे 2 वर्ड बनेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है। इम्प्लीसिट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंट्रोवर्ट को किस तरह से लिखा जाएगा, इंट्रोवर्ट को LSAAZITIM, ऑप्शन बी सही आंसर है, इस तरह से लिखा जाएगा। गॉन को लिखा जाएगा 7628, बियर को लिखा जाएगा 9838,
तो आगे रोप को किस तरह से लिखा जाएगा, 5 6 9 8 से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट जो है वो सही आंसर आएगा। 160 का अगर आप सही आंसर देखेंगे तो 1919 जो है इसका सही आंसर आएगा। आगे एचपीजी की तो हमने डिस्कस पहले ही कर ली थी। एचपीजी के बाद हम अभी इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे। 181 में बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। बोलते हैं बाई एयर यू शैल हैव कवर्ड, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यू शैल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे 182 में बोलते हैं जीनियस डज वट इज मस्ट एंड टैलेंट डज वट इट कैन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे 183 में बोलते हैं पेंटर क्लाइंब्ड डैश द लेडर टू पेंट द हाई वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, अप होगा यहाँ पर, अप ऑप्शन सी सही आंसर है। डोंट इंटरफेयर यहाँ पर होगा इन हर इन दिस वर्क, ऑप्शन ए शायद इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 183 में मेक हेस्ट, और इसका होगा मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, और होगा इसका। आगे बोलते हैं अपोजिट मीनिंग बताना है। एक्विट का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो एक्विट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन डी इंडिक्ट जो है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सब सर्वियंट का अपोजिट मीनिंग होगा सुपरसीलियस, ऑप्शन डी सही आंसर है। डिफेंस का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ओबीडियंस, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है रिप्राइजल, रिप्राइजल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन बी फॉरगिवनेस जो है इसका सही आंसर होगा। ब्रिलियंट का अपोजिट मीनिंग होगा डल, ऑप्शन बी ब्रिलियंट का डल जो है वो सही है। आगे ईडियम दिए गए हैं, इनका मतलब आपको बताना है, जो भी सही एक्सप्रेशन होता है होगा इनका। आगे है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो इसका होगा ऑप्शन बी टू ग्रेबल कॉरेजली विद अ डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वेज। आगे है टू डिसएब्यूज वंस माइंड, टू डिसएब्यूज वंस माइंड का क्या होगा, टू रिमूव मिस एप्रीहेंशन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। टू लाइव इन क्लोवर, टू लाइव इन क्लोवर का मतलब क्या होगा, इसका होगा टू लाइव इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। टू गिव्स वंस ईयर, इसका क्या मतलब होगा, टू गिव्स वंस ईयर होगा टू लिसन केयरफुली, टू लिसन केयरफुली, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं टू कीप वंस हेड एबव वाटर, तो इसका सही आंसर होगा टू बी आउट ऑफ डेब्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं शुद्ध शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो व्यतीत किस तरह से लिखा जाता है, व्यतीत जो है ऑप्शन ए सही आंसर है, इस तरह से लिखा जाता है। बहिष्कृत किस तरह से लिखा जाता है, बहिष्कृत जो है वो कुछ ऑप्शन बी इस तरह से लिखा जाता है। पुनर्जन्म जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इस तरह से लिखा जाता है। निरुक्त किस तरह से लिखा जाता है, तो निरुक्त लिखने का ऑप्शन सी सही तरीका है। आगे विस्म, ऑप्शन डी जो है विस्म कुछ इस तरह से लिखा जाता है, रिपीटेड है तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे 200 के 200 क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एक बहुत बड़ा पेपर था ये, डिस्कस किया 35 मिनट्स और 40 मिनट के बीच में ये वीडियो हो गई है। तो टेलीग्राम का तो आपको पता चल गया है, टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिएगा @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, कुछ इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 16,400-500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे। और टेलीग्राम पर आपको इसका PDF भी जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।